Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेके आ रहा है। मार्च मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है मेष राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी मेष राशि। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। मार्च मंथ में आप कैसे आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या रिसीव कर रहे हो आप। शुरुआत आपकी हो रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एरीज, आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है मार्च मंथ में ना आपको थोड़ा सा अपने कॉन्वर्सेशंस पे ध्यान रखने की जरूरत है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग शेयर कर रहे हैं। फिर चाहे आपके करियर की बात करूं या रिलेशनशिप की, थोड़ा सा विचार करके आपको बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आप पेंटिकल्स को कितना सेव करके चल रहे हो, तो कोशिश करिए कि सेविंग्स पे ध्यान दे सके। और जो आप में ग्रीडीनेस काइंड की एनर्जी पिछले समय से बिल्ड हो गई थी कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने लगे थे या लग्जरी को गेन करने के लिए ग्रीडीनेस आप में बिल्ड हो गई थी, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। पिछले समय से जो आप लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स वही बता रहा है कि मार्च मंथ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब ब्रेक थ्रोज आ रहे हैं लाइफ में या आपको प्रॉपर गेन नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीजें सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना, तो एक कंसिस्टेंसी लाइफ में मुझे मेंटेन होती हुई दिख रही है। विद इन 4 मंथ आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो अभी से आप पैसा सेव करना शुरू कर रहे हैं। देख रहे हो ना, बैकग्राउंड में कोई प्रॉपर्टी वाली एनर्जीज प्रेजेंट है, तो आप या तो अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं या कोई नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, विद इन 4 मंथ आपकी वो डिजायर फुलफिल हो सकती है। देन रिलेशनशिप वाइज में बताऊं तो आपके पर्सन ना बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। वो चाहते क्या है आपको लेके, देखिए फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि फीलिंग्स एकदम ट्रैप हो जाना, चाह के भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद ना उनको कुछ चीजें रोकने की कोशिश कर रही है, कुछ चीजें ट्रैप करने की कोशिश कर रही है ना। तो मार्च मंथ में आफ्टर 4th ऑफ मार्च उनकी एनर्जीज में भी चेंजेस आएंगे और आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, रिस्पेक्टेड एनर्जी का कार्ड है, तो रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। मतलब लोगों को आपके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी, क्यूरियस रहेंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, और आप उतनी ही हिडन एनर्जीज रखने वाले हो, किसी से कुछ शेयर नहीं करोगे। ये अच्छी बात है, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखिए, बाकी कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओके एरीज, ग्रेट। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, तो विद इन अ मंथ सबसे पहले आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बनते रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपकी कोई बिजनेस ट्रिप बन जाए, या आपके फेवर में जो अभी तक काम नहीं बन रहे थे, लक आपके फेवर में काम करना कहीं ना कहीं शुरू कर देगा। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप विद इन अ मंथ देख पाओगे, या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, सरप्राइजेस आप रिसीव करोगे। देखिए क्या रहता है ना, जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आप ऑब्वियसली बात है परेशान होते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आते हैं ना, तो चारों ओर से पॉजिटिविटी लाते हैं, चारों ओर से सक्सेस लेके आते हैं। तो कोशिश करिए उन पे ट्रस्ट कर सकें। और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड भी इसको माना जाता है, तो आफ्टर 10th ऑफ मार्च कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं, या आप रियूनाइट हो सकते हैं जिस पर्सन से भी आप रियूनाइट होने की डिजायर रख रहे हैं। तो विद इन अ मंथ बहुत कुछ आप चेंज देखोगे, और यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि वो आपके फेवर में काम बनाना शुरू कर रहे हैं, आपके फेवर में एक्शंस ले रहे हैं। और सबसे मेन चीज ये 10 नंबर का कार्ड है, तो 10 नंबर से बनता है 1 नंबर, और 1 नंबर क्या शो करता है, एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल को और न्यू साइकिल के स्टार्ट होने को, जो पॉजिटिव ही रहेगा एक्चुअली। ओके, जो एंडिंग्स आपने देखी हैं, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, उसमें रिन्यू हो रही है चीजें, कुछ न्यू बिगनिंग आ सकती है। और ये डेस्टिनी का कार्ड भी माना जाता है, तो जो चीजें अभी आपके फेवर में नहीं थी वो डेस्टाइन्ड है, आप तक जरूर पहुंचेंगी। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं, तो अभी तक आप मेजर रिस्क नहीं ले पा रहे थे, तो मेजर रिस्क ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपका सही रहेगा,
आपके पाथ पे जो अभी मैंने बोल रही थी ना स्टार्टिंग में ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। जो सेटबैक आपको लगे हुए हैं उन सेटबैक से आप हील हो रहे हो। तो मार्च मंथ आपका मुझे प्रोडक्टिव दिख रहा है इन दोनों कार्ड्स के थ्रू। अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो क्या करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना है, ठीक है। लेकिन नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी है, किसी गलत पर्सन का साथ नहीं देना है, वरना आप वापस से ट्रैप में फंस सकते हैं, ठीक है। आपके अर्निंग के रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे देख लो बैलेंस बनाया जा रहा है, मतलब जितना आपने प्रोवाइड किया है ना अपने पर्सन के लिए, मैं इमोशंस की बात करूं या फाइनेंशियली मैं बात करूं ना, तो उतना ही आपके पर्सन आपको रिटर्न करना चाह रहे हैं। रिटर्न इन द सेंस आपको शो कर सकती है। हाँ, मैं बोल रही थी ना एक्सप्रेसिवनेस उनमें नहीं आ रही है, तो वही ये कार्ड बता रहा है एक्सप्रेसिव होने को। देन ये कार्ड आपसे कह रहा है ट्रीट एवरीवन इक्वली, है ना। तो पार्शियलिटी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आपको लग रहा है कि सारे लोगों की मदद करना चाहिए तो इक्वल नेचर अपना रखिए, इक्वालिटी लेके आइए लाइफ में। वॉट यू गिव यू गेट बैक। जैसा आप लोगों के लिए हेल्प करोगे ना, वैसा यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेंगे। तो कोशिश करिए आप किसी को हर्ट ना करें, किसी को सेटबैक ना दें, मतलब आप भी लोगों की मदद करें और अच्छे लोगों का साथ दें। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी और स्पिरिचुअली एक्टिवेट आप मुझे दिख रहे हैं। देन ये कार्ड एक रिवॉर्ड विन करने का भी है, तो आप रिवॉर्ड्स इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं। मनी बिल्डिंग का कार्ड माना जाता है, तो मनी के रिसोर्स आप जनरेट कर रहे हो। छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा आपको कोई प्रॉफिट विद इन अ मंथ हो सकता है। तो कोशिश करिए अवेयरनेस लेके आइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। बॉटम से किंग ऑफ कप्स आ गया, तो आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो मे बी वो पर्सन आपको कप ऑफर कर सकते हैं। जो माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं ना, स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये किंग का कार्ड है। तो आप में लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, लोगों को आप जज करना सीख रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, और आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं विद इन अ मंथ एरीज। तो काम ऐसा करना है कि किंग बनना है, ठीक है, ना कि आपको डिग्रेड होना है। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के आने का रीजन क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू यूनिवर्स। ग्रेट, फिर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया। तो यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है जितना ज्यादा आप सीक्रेसी मेंटेन करोगे ना, उतना जल्द आपकी डिवाइन टाइमिंग आ पाती है। मतलब अब क्लैरिटी आपको दी जा रही है। जो आपके रिलेशनशिप में ब्लर थॉट्स चल रहे थे, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्लैरिटी आपको मिलेगी। रिस्क जो आप लेने वाले हो ना, उसमें आप प्रॉफिटेबल मोड में जा सकते हो। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि टाइम आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गया है। जो चीजें अभी आपको कंट्रोल कर रही थी ना, अब उन चीजों को आप एलिमिनेट कर रहे हो और अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करोगे। कैसे हुआ ये पॉसिबल? सेल्फ वर्क के थ्रू हुआ। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कौन क्या बोल रहा है, मैंने बोला ना, उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे ना, उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर पाओगे। क्योंकि व्हील तो डिफाइन ही करता है कि एक साइकिल है ना, एक शिफ्ट आना। तो कुछ आपके फेवर में काम नहीं बन रहे थे, काम बन सकते हैं। और ये कार्ड आउटकम्स का है, तो आप जो मेहनत कर रहे हो ना पिछले समय से, उसके ना पॉजिटिव आउटकम्स आप फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस में जाते हुए दिख रहे हैं, कहीं सोशलाइज आप हो सकते हैं। विनिंग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं रीज आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेंस। तो क्या बताया जा रहा है टेम्परेंस के थ्रू? बैलेंस बनाना सीखिए। कई बार आपको यही नहीं पता रहता कि क्या एक्शन लेना चाहिए, और आपके एक्शंस आपको ही डिग्रेड कर देते हैं। तो ये ना करें, ठीक है। बैलेंस सिचुएशन में आपको बनाना है। हेल्थ अगर आपकी डाउन चली आ रही है एरीज पिछले समय से, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्लानिंग और प्रेपरेशन के साथ आगे बढ़िए, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। 14 नंबर का कार्ड है, तो इससे 5 नंबर बनता है। तो 5 नंबर ज्यादातर लोगों का ना साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग होने को शो करता है। तो आपकी साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग रहेगी। चेंज, सडन वे में चेंजेस आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है। और अपने लाइफ पर्पस को समझने की आप कोशिश करोगे। और आपके पर्सन मुझे ज्यादा आपसे इमोशनली अटैच्ड लग रहे हैं। मतलब कभी उनका नेचर अगर आपको देख के रूड रहा होगा ना, तो उनको उस चीज का रिग्रेट है, और उस चीज के लिए वो अपॉलॉजी भी ले सकते हैं। या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं ना विद इन अ मंथ,
जो आपको स्टेबिलिटी देंगे। सबसे पहले आपको सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे कि कैसे लाइफ को डील किया जाता है, कैसे बैलेंस बनाया जाता है। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स ये व्हाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है जो डिफाइन कर रही है पीस को। तो पीस एंड हार्मनी आते हुए दिख रहा है। देन देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत। तो देख रहे हो कैसे आप लोगों की मदद कर पा रहे हो। पहले आपने सेल्फ वर्क किया, आपने मेहनत किया है। जब आप स्वयं मनी मेकिंग प्रोसेस में जाओगे ना, तभी ना लोगों की मदद कर पाओगे। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहा है, अगर आपको थोड़ा हार्ड वर्क और करना पड़ रहा है, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ रही है ना, तो बिल्कुल करिए। टीम वर्क आपका मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप वाइज अगर आपको किसी से एडवाइस लेनी पड़ रही है कि क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल एडवाइस लीजिए, लेकिन सही पर्सन से। ट्रस्ट आपका मुझे बिल्ड होते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में। विद इन अ मंथ आप कोई टैलेंट, कोई स्किल ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई नई चीज सीखने वाले हो या हायर एजुकेशन के लिए जा भी सकते हैं। तो ये कार्ड ना एक आर्किटेक्चर का कार्ड माना जाता है, कंस्ट्रक्शन का कार्ड माना जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, आप कोई तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो कुछ आर्किटेक्चर रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूएबल कनेक्शंस आपके बनते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, एनर्जीज प्रेजेंट थी, वो मुझे एलिमिनेट होते हुए दिख रही है। रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड भी है, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे ही बन रहे हो। क्या कर रहे हो, अगेन बॉटम से किंग ऑफ कप्स आ गया, मतलब दोनों एनर्जी सिमिलर आई हैं। आपकी एनर्जी हील हो रही है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। कोई शिप आपके साइड आ रही है, तो मतलब कोई नया पर्सन या आपके ही पर्सन आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं। और ये कार्ड एक पीस में जाने को बता रहा है, मेडिटेट करने को बता रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, तभी आपका हार्ट चक्रा हील होगा। ओके एरीज, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और देखते हैं कि मार्च मंथ क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए। मार्च मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कर रहे हो। द किस का कार्ड आ गया, तो किस इन द सेंस आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप एक लवेबल मूड में जा रहे हो। कोई ऐसा पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको अपनी डिजायर्स शो करे या आपको ना एक हैप्पी मूड में लेके जाए, आपको अपना लव शो करे। ये एक रियूनाइट होने का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ आप किसी से रियूनाइट हो सकते हैं या मिल सकते हैं। सडन वे में चेंज आएगा। आप देख रहे हो कितना डार्क कार्ड है, ये ब्लैकिश एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे येलोइश मोड आ रहा है। मतलब हैप्पीनेस आने में समय जरूर लग रहा है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आपका मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप दिख रहा है। ओके, तो बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए निकला है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन अ मंथ। क्या आ रहा है आपके साइड यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से। मैजिक, क्या कर रहे हो, देयर इज अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आपको यूनिकॉर्न्स बोल रहे हैं कि आपके सराउंडिंग में एक मैजिक वाली एनर्जी प्रेजेंट रहती है। तो सडन चेंज जो मैं आपको व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैसेज दे रही थी ना, वही बता रहे हैं यूनिकॉर्न्स कि खुशियां आपकी लाइफ में ला सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका ट्रस्ट रहेगा ना अपनी एबिलिटीज पे ना, उतना जल्द आप एक मैजिक वाली एनर्जी क्रिएट कर पाओगे। और मैं एक बात बता दूं, स्पिरिचुअलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैजिक के। मतलब जितनी ज्यादा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ेगी ना, उतना ज्यादा आप मैजिक वाली एनर्जीज गेन करने लगते हो। समझ रहे हो ना, तो अचानक से चीजें चेंज होने लगती हैं लाइफ में। तो स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है मेष राशि। क्या कर रहे हो, ओवरऑल एनर्जी भी सन आ गई है, पॉजिटिव चेंज, हैप्पीनेस, विशेस कम ट्रू का कार्ड है। और देख ही रहो एक योगा मेडिटेशन का कार्ड है, तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं आप, वो थिंकिंग करते हैं, तो उससे बाहर आना पड़ेगा। येलोइश मोड का कार्ड है, तो आप किसी ऐसे मोड में जा सकते हो जहां आप डिजायर रख रहे थे जाने की, या ये चीज आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेगी। पूरे तरीके से ना आपको टोटली चेंज करने के लिए आया है सन। तो विद इन अ मंथ आप बहुत सारे चेंजेस देखने वाले हो अपनी पर्सनैलिटी में, अपने थिंकिंग मोड में। अभी देखते हैं आपके लिए स्टोन कौन सा निकल के आ रहा है एरीज। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, क्राइसोकोलस स्टोन आया है, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस का मैसेज मैं आपको टेम्परेंस के साथ पहले दे चुकी हूँ। माइंड, बॉडी, सोल प्यूरिफाई हो रहे हैं, बॉडी आपकी हेल्दी दिख रही है, बैलेंस आप बना रहे हो, और
कामनेस आपकी लाइफ में आ रही है, एक रिलैक्सिंग मोड में आप जा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपको यहाँ बोला जा रहा है एक्सरसाइज रेगुलरली, तो एक्सरसाइज करिए डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, तभी आपकी लाइफ में हार्मनी आएंगी और आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। अब अगर मैं आपके स्टोन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन सबसे पहले आपको कम्युनिकेटिव बनाएगा। अगर आप किसी पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो वो आ सकता है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, तो लाइफ में जो बैलेंस आप नहीं बना पा रहे थे मेल एंड फीमेल एनर्जीज में, तो बैलेंस बना पाओगे। और ये आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है, मतलब आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके काम बनने लगेंगे। और ये आपके ओपन करता है किस चीज को, रूट हार्ट एंड थ्रॉट चक्रा को ओपन करता है। एक एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाता है, आपका ना एक टॉलरेंट नेचर हो पाता है, पेशेंस आप में बिल्ड होता है, और जो मेंटल टेंशन आपको चली आ रही है ना, वो रिड्यूस करेगा, वो कम करेगा, और एक कामनेस लाने का काम करता है। ओके, इनर स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज करेगा, और जो आपको कुछ फोबियाज काइंड की एनर्जी है, किसी भी चीज का आपको फोबिया हो सकता है ना, वो सब कुछ रिलीज करता है। ठीक है, योगा मेडिटेशन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल स्टोन इसको माना जाता है, तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो एरीज। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।